नमस्कार। आज हम बेबी हालदार के द्वारा रचित आत्मकथा आलो उधारी का अध्ययन करेंगे, जिसका अर्थ होता है अंधेरे से उजाले की ओर। यह पाठ बेबी हालदार नामक घरेलू नौकरानी की आत्मकथा है। इसमें बेबी हालदार ने अपने जीवन में जो विविध घटनाएं घटित हुई और जो विविध प्रसंग आए हैं उनका उल्लेख किया है। आलो उधारी में हम देखते हैं बेबी हालदार का विवाह 13 वर्ष की आयु में हो गया है और 13 वर्ष पश्चात ही उनके 3 बच्चे हैं और उन तीनों बच्चों को लेकर अपने पति से परित्यक्त होने के पश्चात वो दुर्गापुर से सीधे फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर आ गई हैं रहने के लिए अपने भाइयों के पास। लेकिन भाइयों से कोई खास मदद इन्हें नहीं मिली और उन्होंने एक कमरा किराए पर लिया और घरेलू नौकरानी का काम वह करने लगी, जिससे कि वह अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकें। इसी दौरान जिस मोहल्ले में उन्होंने कमरा लिया हुआ है, वहां के लोग बातें भी बनाते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारा स्वामी कहाँ है, तुम यहां कैसे अकेले रह सकती हो। और लेकिन बेबी हालदार उन लोगों की बात पर ध्यान नहीं देती हैं। इसी दौरान बेबी हालदार की नौकरी छूट गई है और वो नई नौकरी की तलाश में है। अड़ोस पड़ोस के लोग उनसे पूछते हैं कि नौकरी लगी कि नहीं लगी, लेकिन उनकी मदद करने के नाम पर सिर्फ अफसोस जाहिर करके वो चले जाते हैं। ऐसे में बेबी हालदार सोचती है कि अगर काम धंधा नहीं मिला तो घर का किराया कैसे देगी, बच्चों की परवरिश कैसे करेगी। इसी दौरान सुनील नामक एक टैक्सी ड्राइवर से बेबी हालदार की मुलाकात होती है, जो बेबी हालदार को काम दिलाने की बात करता है। और एक दिन बेबी हालदार को लेकर वह तातूस के घर जाता है नौकरी के लिए और वहां पर तातूस कहते हैं कि मैं तुम्हारे काम को देखकर तुम्हारा जो भी कुछ पेमेंट होगी उसको डिसाइड करूंगा और कल से तुम आ जाना। बेबी हालदार अपने घर वापस आती है और अगले दिन जब वह अपने काम पर जाती है तो वो देखती है कि वहां पर एक बंगाली महिला जो काम पर रखी गई थी उसको हटाकर बेबी हालदार को रख लिया गया है और वो बंगाली महिला बेबी हालदार को भला बुरा कहकर जाती है। लेकिन तातूस जो उस घर के मालिक हैं बेबी हालदार को घर का काम बताते हैं और क्या करना है इस विषय में समझाते हैं। और बेबी हालदार प्रतिदिन लगन से और मेहनत से उस घर में काम करती है। प्रतिदिन सुबह जाती है वो और वहां पर झाड़ू पोछा चौका बर्तन जो भी करना होता है करके वह पुनः अपने घर अपने बच्चों के पास आ जाती है। और वो सोचती है कि एक जगह नौकरी करने से शायद घर का खर्च नहीं चलेगा, मुझे 1-2 घर और काम के लिए पकड़ लेना चाहिए। वह इस विषय में घर के मालिक तातूस से भी बात करती है कि आप मुझे 1-2 घर में और नौकरी दिलवा दीजिए जिससे कि मेरे घर का खर्चा चल सके। तातूस कुछ कहते नहीं हैं, बस सुनकर चुप रहते हैं। इसी दौरान बेबी हालदार एक दिन घर में झाड़ पोंछ कर रही थी, घर की सफाई कर रही थी, पुस्तकों का जो कमरा था तातूस को उसको साफ कर रही थी और एक पुस्तक लेकर वह उलटने पलटने लगी। तो तातूस ने पूछा कि क्या तुम्हें पढ़ना आता है? तो बेबी हालदार ने कहा कि मैं 6ठी 7वीं तक पढ़ी हूं और वो भी क्या कोई पढ़ना होता है। तो तातूस उसको एक पुस्तक देते हैं और कहते हैं कि इसे ले जाओ और जैसे चाहो वैसे आप पढ़ना। और वह पुस्तक तस्लीमा नसरीन की थी जो कि बंगला लेखिका है। और अमार बेला नामक यह पुस्तक लेकर वह अपने घर आती हैं और उसे पढ़ती हैं। अड़ोस पड़ोस के लोग देखकर पूछते हैं कि आखिर तू क्या पढ़ती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती हैं।
अब वो घर भी बदलना चाहती हैं, क्योंकि वहां के लोगों के साथ जो बेबी हालदार का जो व्यवहार था, लोगों का उस बेबी हालदार के प्रति, वो अच्छा नहीं था। और ऐसे में वो घर बदल लेती हैं। इस नए घर में उनको शौचालय की दिक्कत है, शौचालय के लिए बाहर जाना होता है। लेकिन जैसे बाकी लोग रह रहे हैं, ऐसे वो भी अपनी असुविधाओं को छिपाते हुए उस घर में 500 रुपये भाड़े पर रहना तय करती हैं। इसी दौरान बेबी हालदार तातूस के यहाँ जब काम करती हैं तो तातूस भी कोशिश ये करते हैं कि बेबी हालदार अधिक से अधिक पढ़ सकें, अधिक से अधिक लिख सकें, और अपनी इस नौकरानी का पूरा ख्याल रखते हैं। और ये कहते हैं कि मेरे बच्चे मुझे तातूस कहते हैं, मेरी कोई बेटी नहीं है, तो तुम मेरी बेटी जैसी ही हो, और मुझे अपना बंधु, भाई, पिता जो मर्जी समझो और अपने दिल की बात मुझे बता सकती हो, और तुम भी मुझे तातूस अर्थात पिताजी कहा करो। अब जिस मोहल्ले में बेबी हालदार रह रही है, वहां का जो मोहल्ला है, वहां के लोग बेबी हालदार के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। और बेबी हालदार का पति चूंकि उनके साथ नहीं रहता है, तो कुछ लोग पानी पीने के बहाने उनके घर में भी घुसने का प्रयास करते हैं। जब वो बेबी हालदार जा रही होती हैं तो सीटियां भी बजाते हैं, छेड़खानी भी करते हैं। लेकिन इन सबको बेबी हालदार अनदेखा अनसुना करते हुए अपने काम पर आती जाती हैं, और तातूस के द्वारा जो किताबें उनको दी गई हैं उनको पढ़ने का प्रयास करती हैं, और धीरे धीरे पढ़ने के प्रति उनकी लगन भी बढ़ती जाती है। एक दिन वो आकर देखती हैं कि जिस घर में वो रहती हैं उस घर को तोड़ दिया गया है। ऐसे में उनका सारा सामान बिखरा पड़ा है। जिस घर में पुरुष थे वो सामान समेट कर जा चुके थे, लेकिन बेबी हालदार अपना सामान लेकर वहीं रात भर बाहर बैठी रहीं। और उनके गांव का ही एक व्यक्ति भोला दा थे, जो रात में बेबी हालदार और उसके बच्चों की सुरक्षा के लिए वहां टिके रहे। और जब सवेरे बेबी हालदार ने अपनी प्रॉब्लम को जाकर तातूस को बताया, तो तातूस ने तुरंत ही बेबी हालदार को अपने यहाँ आने की अनुमति दी, और बेबी हालदार को अपने घर में रखा और एक कमरा भी दिया, और कहा कि ये तुम्हारा ही घर है और तुम इसमें आराम से रहो। ऐसे में मैं तुम्हें जो तनख्वाह देता हूं वो तुम्हारी पॉकेट मनी है, और बेझिझक जब भी कुछ भी जरूरत हो मुझसे आप मांग लेना। तातूस के बच्चे भी, चाहे वो अर्जुन दा हो, चाहे अर्जुन दा के मित्र हो, वे सभी बेबी हालदार को उतना ही सम्मान देते हैं जितना कि तातूस स्वयं बेबी हालदार को देते हैं। और इसी दौरान बेबी हालदार चिंतित है, क्योंकि उनका एक बेटा जो कि एक केमिस्ट शॉप में काम करता था कहीं गुम हो गया है। और तातूस ने उस बेटे का भी पता लगाया और बेबी हालदार को उससे मिलवाया भी, और उस बच्चे को ऐसे अभिभावकों के पास रखा जिन्होंने वचन दिया कि वो इस बच्चे को पढ़ाएंगे। और इस तरीके से बेबी हालदार की ये जो चिंता थी अपने बेटे के प्रति जो कि गुम हो गया था, वो कम हुई। इसी दौरान बेबी हालदार को तातूस लिखने के लिए प्रेरित करने लगे कि जो भी तुम्हें समझ में आता है वो लिखो, और चाहे वो तुम्हारी अपनी ही कहानी हो, चाहे कोई भी कहानी हो, जैसे भी हो लिखो, और ये परवाह मत करो कि हम सही लिख रहे हैं या गलत। इस तरीके से बेबी हालदार अब लिखने पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी अभ्यास करने लगी हैं। और तातूस के कुछ मित्र हैं, वो जेठू, चाहे शर्मिला दी हो, चाहे रमेश बाबू हो, समय समय पर बेबी हालदार को फोन करते हैं, बात करते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं लिखने पढ़ने के प्रति। और जेठू जो है वो उन्हें आशापूर्णा देवी की कहानी बताते हैं कि कैसे आशापूर्णा देवी जब घरेलू जो काम है उनको करने के पश्चात रात में जब समय मिलता था चोरी छुपे पढ़ती थी और इतनी महान लेखिका बन सकी, तो तुम भी वैसी ही बन सकोगी, ऐसा मेरा और तातूस का मानना है। और इस तरीके से बेबी हालदार अपना घर का काम भी करती हैं, तातूस के मोटिवेशन से या प्रेरणा से पढ़ाई लिखाई भी करती हैं। और तातूस ने बेबी हालदार के जो दोनों बच्चे हैं उनको विद्यालय भेजना प्रारंभ कर दिया है। वो विद्यालय भी जाते हैं और पहले की तरह आपस में लड़ते झगड़ते भी नहीं हैं, और
साथ ही साथ उनके खान पान और दूध व्यवस्था, दवा दारू अर्थात दवाइयों का भी पूरा वो तातूस ख्याल रखते हैं। बच्चे बीमार होते हैं तो उनको डॉक्टर को दिखाते हैं। स्वयं बेबी हालदार को अगर तकलीफ होती है तो स्वयं तातूस डॉक्टर से दवाइयां लाके बेबी हालदार को देते हैं। तो इस तरीके से एक ऐसा मालिक जो अपने जो नौकर है उसका पूरा ख्याल रख रहा है और साथ ही साथ उसको आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट कर रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात ये दिखाई देती है। और आम जीवन में हम देखते हैं कि ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती है। आगे हम इस कहानी में हम देखते हैं कि बेबी हालदार के पिता आते हैं और बेबी हालदार से मिलते हैं, तातूस से मिलते हैं, उसके बच्चों से मिलते हैं, बहुत खुश होते हैं और बताते भी हैं कि उसकी मां का निधन हो गया है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये सोचकर बेबी हालदार बड़ी दुखी है और परेशान है। और इसी दौरान पड़ोस का एक बच्चा आके बेल दबाता है और कहता है कि ये एक चिट्ठी आई है जो कि डाकिया हमारे घर में डाल गया है। और उस चिट्ठी को लेकर वो तातूस की टेबल पर रख देती हैं बेबी हालदार और चाय बनाने के लिए चली जाती हैं। तातूस बेबी हालदार को लिखने पढ़ने के साथ साथ अखबार पढ़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं और बेबी हालदार तातूस के हर बात को, हर निर्देशन को बड़े अच्छे तरीके से फॉलो करती हैं। और चाय बनाने के लिए जब वो गई हुई हैं तो तातूस बेबी हालदार को बुलाते हैं और ये कहते हैं कि ये देखो, ये पत्र तुम्हारा है। और बेबी हालदार उसमें से उस लिफाफे को खोलती हैं तो एक पुस्तक निकलती है, पत्रिका निकलती है। और उस पत्रिका को जब वो पलटती हैं पढ़ने के लिए तो उसमें एक जगह लिखा होता है आलो ओधारी, अर्थात अंधेरे से उजाले की ओर। ये स्वयं बेबी हालदार की आत्मकथा थी जो कि इस पत्रिका में छपी है। और ये देखकर वो बहुत खुश होती है। वो अपने बच्चों को अपने गले से लगा लेती है और अपने बच्चों को वो बताती है कि उसकी जो कहानी है वो इस पत्रिका में छपी है। और वो तुरंत दौड़ी हुई आती है और तातूस के पैर छूती है। और तातूस बड़े ही खुशी मन से बेबी हालदार को आशीर्वाद देते हैं। और ये कहानी बहुत ही, ये जो आत्मकथा है, आत्मकथात्मक जो कथा है, बड़े ही सुंदर तरीके से समाप्त होती है। और हम देखते हैं कि तातूस जैसा कैरेक्टर जो कि दूसरों को मोटिवेट करता है और दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है और अपने नौकर का इतना या नौकरानी का इतना ख्याल रखता है, ये अपने आप में औरों को भी मोटिवेट करता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं और दूसरों का भला हम भी अपने स्तर पर कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि लोग स्वार्थ प्रेरित हैं, कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता है। लेकिन तातूस हमें सिखाते हैं कि इस स्वार्थ से भरी हुई भागदौड़ वाली जिंदगी में भी हम लोगों की मदद कर सकते हैं और प्यार के दो बोल बोलकर उनके जो जख्म है उस पर मरहम लगा सकते हैं और उन्हें जीने की राह दिखा सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये बेबी हालदार की जो आत्मकथा है आलो ओधारी आपकी समझ में आई होगी। धन्यवाद।